है ना। इसका मात्रक क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, वो सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश का मात्रक बच्चों इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है। वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक बच्चों, वैद्युत आवेश को मापने का जो यंत्र होता है ना, उसे कूलाम कहते हैं, कूलाम ही कहते हैं। वैसे मैं बता दूं, कूलाम सर ने वैद्युत बल का नियम दिया और उन्हीं के नाम पर वैद्युत आवेश का मात्रक बनाया गया, उन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो कूलाम, कूलाम को लिखते बच्चों कैसे हैं, सी, इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह होता है। कूलाम को कैसे लिखते हैं, तो ये प्रतीक चिन्ह है सी, कूलाम से। बच्चों अगर वैद्युत आवेश, आवेश को कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल क्यू से लिखते हैं या स्मॉल क्यू से लिखते हैं, ये याद रख लें, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ये बच्चों वैद्युत आवेश को रिप्रेजेंट करने का प्रतीक चिन्ह होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। हमने इसके ढेर सारे सूत्र पढ़े होंगे हाई स्कूल में, है ना। तो उसी आधार पर क्या और मात्रक हम बता सकते हैं, कूलाम तो होता है, ठीक है। क्या आप Q बराबर बच्चों IT से, Q बराबर IT से एम्पियर इंटू सेकंड बता सकते हो, है ना। क्या आप ये भी मात्रक बता सकते हो, अन्य मात्रक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अन्य मात्रक, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव फंसता है, नोट कर लो अपनी कॉपी में। अन्य मात्रक जो होंगे बच्चों, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। जिन बच्चों को एग्जाम पैटर्न सिलेबस नहीं पता है, मैंने एक बच्चों लेक्चर इसके पहले लिया था, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझाया था, ध्यान से देख लेंगे बच्चों। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट, किसका पार्ट है, स्थिर वैद्युतिकी जिसे हम बोलते हैं, क्या, स्थिर वैद्युतिकी, ध्यान से सुन लो, स्थिर वैद्युतिकी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है बच्चों, यहां पर जो आवेश होगा वो रुका हुआ होगा। आवेश कैसा होगा, रुका हुआ आवेश किसमें होगा, रेस्ट में होगा। आवेश किसमें होगा, विराम में होगा। आवेश विराम में मतलब किसमें बच्चों, रेस्ट में। ये मैं ऐसे नोट पॉइंट करने के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ आप समझ जाओ इस वजह से, ठीक है। आवेश की जितनी भी चर्चा होगी वो हम ये मान के करेंगे कि आवेश रुका हुआ है, दौड़ भाग नहीं रहा, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत की एक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर आवेश विराम में होता है। बच्चों इसके अंतर्गत हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों वो दूसरा चैप्टर हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे। समझ में आया क्या इतना बच्चों। अन्य